Oh no, what happened? Ach! लगता है कि साहब मौसम के मुताबिक गर्म कपड़े पहनना भूल गए थे। लेकिन आप तो बहुत समझदार हैं और आप जब भी किसी बर्फ वाले इलाके में या ठंडे इलाके में जाएंगे तो अपने पूरे कपड़े पहनेंगे और उनकी लेयरिंग भी करेंगे। And that's good idea to wear snowshoes or at least waterproof shoes. And you're ready to go out now. ये इस्तांबुल में दूसरी बड़ी स्नो है। जो इससे पहले स्नो हुई थी वो 24 जनवरी को हुई थी, तकरीबन 1.5 माह हो गया है। ये स्नो अभी मार्च में हो रही है। तो मार्च में यूजुअली इतनी ज़्यादा स्नो नहीं होती जितनी इस दफ़ा हुई है। तो चलो देखते हैं ये स्नो का क्या नज़ारा है। और ये स्नो अभी तकरीबन 3-4 दिन से हो रही है। एक जो चीज़ यहाँ पर बहुत अहम है कि जो टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हुआ है इस दफ़ा, तकरीबन -5 और 6 डिग्रीज हुआ है, जो कि 30 साल का रिकॉर्ड था, यानी लोएस्ट इस्तांबुल के हिसाब से। तो देखते हैं, पहले स्नो अभी 3-4 दिन से हो रही है, तो पहले तो मेजर करते हैं कि ये स्नो है कितनी। तो मेरे पास रूलर है। इस वक्त अगर मैं आपको करीब से दिखाता हूँ तो यहाँ पर तकरीबन 15 सेंटीमीटर के करीब है स्नो। यहाँ पे आप तो एक जगह पे और ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी एवरेज हो जाए। और तो यहाँ पे तकरीबन 19 सेंटीमीटर के करीब हैं इस जगह पे। तो अगर हम देखते हैं तो ये स्नो जो है ये सिर्फ ये नहीं कि अब टोटल 19 सेंटीमीटर स्नो अभी हुई है। ये पहले भी 2 दिन हुई है, फिर मेल्ट होगी, फिर दोबारा हुई है। तो इस तरह का हिसाब है यहाँ पे। तो अभी आप स्नो में क्या कर सकते हैं, एक तो ज़ाहिर है आप स्नो में वॉक करें, स्नो बॉल भी बना सकते हैं। तो ये देखें, जो ताज़ा स्नो पड़ती है वो तो बहुत फ्लफ़ी होती है। जब अगर ये इसका प्रेस करते हैं तो ये देखिए, ये तो फ्लफ़ी है। जब प्रेस करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा उस तरह क्या नाम है आइस की सूरत में बन जाएगी, हार्ड बन जाएगी। तो आप ये अगर किसी को मारें तो इसको ज़्यादा ना प्रेस करें क्योंकि वो हार्ड हो जाती है। तो अगर मैं मारता हूँ तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपको मारना है अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा ये कि आप स्नो में वॉक कर सकते हैं। तो बड़ी वॉक करते हैं।
पर ये भी एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर इस्तांबुल में पानी की काफ़ी कमी थी कुछ सालों से, जो कि ऑफ कोर्स बारिशें कम होने और स्नोफॉल कम होने की वजह से थी। तो यहाँ के जो डैम से काफ़ी खुश्क हो चुके थे। कुछ एनालिस्ट तो ये कहते हैं कि 45 दिन का पानी बाकी रह गया था, जो कि ऑफ कोर्स डैम्स जो वो काफ़ी ड्राई होकर उनकी सतह नीचे चली गई थी। तो ये तो एक बड़े शहरों का मसला होता ही है, लेकिन कुदरत का एक अपना निज़ाम है। फिर बारिशों का, तूफ़ानों का और स्पेशली बर्फ़ानी तूफ़ानों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जिसकी वजह से ऑब्वियसली लोग खुश भी हुए, फिर कुछ लोगों को मुश्किलात भी पेश आई, जैसे रोड बंद हो गए, फ़्लाइट बहुत सारी कैंसिल हो गई। लेकिन कुदरत का एक अपना निज़ाम है, जहाँ पर ये सारे मुश्किलात पेश आई, वहाँ उसके साथ ही यहाँ पे जो डैम्स की सतह, पानी की सतह थी वो ऊपर आना शुरू होगी, और जिसकी वजह से मार्च में ना सिर्फ डैम फुल हो गए बल्कि ओवरफ्लो भी होने को पहुँच गए। तो कुदरत का एक अपना निज़ाम है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये भी हमें इस क्लाइमेट चेंज से ये भी एक सबक मिलता है। ये हमारी बिल्ली जो है हमारे साथ ही रहती है हर वक्त जब भी हम जाते हैं। रहती तो ये आउटडोर है, लेकिन इसकी कंपनी हमारे साथ है। इसका नाम हमने दिल रखा है क्योंकि इसके इधर हार्ट बना हुआ है बिल्कुल। जब ये पैदा हुई थी तो हमें सरप्राइजिंगली यही मिला, तो इसका नाम फिर हमने उसी से दिल ही रख दिया। तो शी इज़ एक्सप्लोरर लाइक मी। तो अभी मैं जो है एक्सप्लोरिंग लाइफ विद मकबूल, अभी हम लोग जो एक्सप्लोरिंग लाइफ विद दिल करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।